Hello everyone, my name is Raj and I am a student of class BBA MS section A and my topic is planning. So, what is planning? Planning is the primary function of management that precedes all other functions, which means planning comes the first, and the planning function involves the decision of what to do and how it is to be done. So, managers focus a lot of their attention on planning and the planning process. नेचर ऑफ प्लानिंग इसमें चार होते हैं: गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटिन्यूस और फ्यूचर ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड में प्लान्स बनाए जाते हैं गोल्स अचीव करने के लिए। प्लानिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। परवेसिव में इट रिक्वायर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स। कंटिन्यूस प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस कॉन्स्टेंटली अपडेटेड on changes in the environment or progress. Next, future oriented. It is about anticipating future conditions and preparing for them. Characteristics of planning. First is proactive. It means that it focuses on anticipating potential challenges and opportunities. प्लानिंग जो है वो प्रोएक्टिव होती है, मतलब वो आगे के चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को पहले ही एंटिसिपेट करके चलती है। डिसीजन मेकिंग, इट इन्वॉल्व्स एवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। डिसीजन मेकिंग मतलब बहुत से अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसमें से बेस्ट होगा वो चूज़ करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी में इट प्लानिंग शुड बी अडोप्टेबल टू चेंजेस। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि प्लानिंग फ्लेक्सिबल होती है। अगर आगे जाके हमें लगता है कि हाँ हमारा प्लान ठीक नहीं जा रहा है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। इसमें कि ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स क्लियर गोल्स एंड एक्शंस एंड कीप द ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड। द नेक्स्ट इज रिड्यूस अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग हेल्प्स टू एंटिसिपेट एंड मैनेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में अगर कोई रिस्क है तो वो कम होगा अगर हम पहले से प्लान करके चलेंगे तो। ऑप्टिमाइजेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसका मतलब यह है कि सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ होने चाहिए। फैसिलिटेट्स कंट्रोल। बता दी होगी। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स कंट्रोल। इट एस्टेब्लिश बेंचमार्क अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। नेक्स्ट इज एनहेंसेस कोऑर्डिनेशन, ensures that different parts of organization works towards common goals. Steps in the planning process. First is setting objectives. Define what you want to achieve. Next is identifying alternatives. Explore different ways to achieve the objectives. The next is evaluating alternatives, assessing the pros and cons of each alternative. The next is choosing the best course of action. Select the most feasible and effective alternative. The next was formulating plans. Develop detailed action plans for execution. उसके बाद है implementing the plan. Put the plan into action, allocate resources and assign responsibilities. Last है monitoring and evaluation. Track progress and make necessary adjustments. Types of plans. First is strategic plan. Long term broad plans that focused on the organization's overall goals और डायरेक्टली, और ये यूजुअली 3 से 5 साल के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद है टेक्टिकल प्लान्स। मीडियम टर्म प्लान्स दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस टू सपोर्ट स्ट्रेटेजिक गोल्स। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल प्लान्स, जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं। स्पेसिफिक प्लान्स डिटेलिंग द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। कंटिजेंसी प्लान, these plans are designed to address unexpected events or emergencies. फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए बनाए जाते हैं, उनको कंटिजेंसी प्लान बोलते हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव प्लानिंग, लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। विदाउट क्लियर objectives, measurable goals, planning becomes ineffective. Uncertainty and change, rapid changes in the external environment, economic, technology, regulations can make planning difficult. Inadequate information, poor or insufficient data can lead to inaccurate planning. Resistance to change, employees or managers may resist new plans or change in direction. Time constraints, in a fast-paced environment there may be not enough time to plan thoroughly. Overconfidence, overestimating available resources or underestimating risk can lead to poor planning. Levels of planning. Top level strategic planning. Top level focuses on overall vision, long term goals and policies of the organization. And top
and these plans are made by top management like CEO and board of directors. Next is middle level tactical planning, translating strategic plans into specific department actions. And it is handled by middle management like department heads and division managers. Lower level operational planning focuses on day-to-day activities, task execution and resource allocation, which is handled by supervisory and operational managers. Limitations of planning. The first one is time consuming. The planning process can be lengthy and may delay decision making. Rigid in the face of change. Plans may become outdated in dynamic environments. Overemphasis on formality. Relying too much on rigid plans can reduce flexibility and creativity. Limited accuracy. Forecasting the future is inherently uncertain, which can lead to some inaccuracies. Resources intensive. Planning requires significant resources like time, expertise for research and analysis. Uh, Advantages of planning: improved performance, clear objectives, and guidelines lead to better organizational performance. Increased efficiency. Planning allows for the optimal use of resources and time. Better control. With a plan in place, deviations from the goals are easily detected and corrected. Risk reductions. By anticipating potential problems, planning help reduce risk. Coordination and unity. It ensures that all parts of the organization work in harmony towards the same objective.